फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और इसकी वजह से फिर हमारा ये सेल का स्वरूप और उसका कार्य समझ में आता है। फॉर्म यानी वो केमिकल स्ट्रक्चर जो है सेल का, वो दैट इज फॉर्म, और फंक्शन यानी वो सेल का क्या काम है। दस यानी इस प्रकार, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसीलिए ये डीएनए जो है हमारे लाइफ का एक नकाशा है, मैप है, ब्लूप्रिंट है, ऐसा इसका मतलब। और इसमें फिर नेक्स्ट हम जो जानते हैं प्यारे बच्चों, एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। एवराइट और उसके कॉलेज के जो साथी है, मेट का मतलब साथी, कंपेनियन, रूममेट यानी कि रूम में रहने वाला साथीदार, रूममेट, बेंच पे बैठने वाला साथीदार, बेंचमेट, क्लास में बैठने वाला साथीदार, क्लासमेट, ऐसे हैं। हाँ, कॉलेज में रहने वाला साथीदार, कॉलेजमेट, मेट यानी साथीदार, कंपेनियन ऐसा जोड़ीदार, पार्टनर ऐसा। Everett and his college roommate James R. Ong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेल के अंदर, उसका मॉडल उन्होंने एक प्लास्टिक का मॉडल तैयार किया, उसके स्केचिंग ड्राइंग तैयार किया। टुगेदर दे लेटर, लेटर यानी बाद में, टुगेदर, हाँ टुगेदर यानी साथ में, उसका रूममेट और वो एब्राइट। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। फिर बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा, एक पेपर बनाया, एक पत्रिका, साइंटिफिक पत्रिका उन्होंने बनाई, और उनकी जो थ्योरी है ये सेल्स, न्यूक्लियस और डीएनए क्या रहता है, तो इसका पूरा स्टडी किया, और उसका एक पेपर यानी एक ही कागज़ नहीं, उसका पूरा जो लिखान रहता है, मैटर, राइटिंग्स, उसको पेपर बोलते हैं। वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो उसके बहुत सारे पेजेस भी हो सकते हैं, सिर्फ उसको बोलते हैं ऐसे पेपर, एक पत्रिका बोलते हैं, साइंटिफिक पत्रिका ऐसा। वो एक रिसर्च थ्योरी रहता है, उसको पेपर बोलते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, और किसी को पता नहीं, आश्चर्य हो गया। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, और अच्छे सम्मान, अच्छे मार्क्स के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से जॉन एवराइट ग्रेजुएट हो गए। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स, और 1510 स्टूडेंट्स में वो सेकंड रैंक पाई उन्होंने। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फिर बाद में वो हार्वर्ड मेडिकल जो स्कूल है, अपना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद फिर से वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी वहाँ के रिसर्चर, एक इन्वेंटर, एक साइंटिस्ट, संशोधन करने वाले, उसके रूप में वो छाए गए। देयर ही बिगान डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और उसकी जो न्यूक्लियस, सेल्स और डीएनए की थ्योरी है, उसका उन्होंने डिटेल्स में एक्सपेरिमेंट्स किए, पढ़ाई किया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और ये थ्योरी अगर सक्सेस हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ये डीएनए क्या होता है ना, कोई भी जो पेशी, कोशिका होती है, सेल, उसमें जो मॉलिक्यूल रहता है, एक छोटा सा अणु, और उसके अंदर जो छिपा हुआ रहता है डीएनए, और वो डीएनए से पता चलता है हमारी आनुवंशिकता, हेरिडिटी। तो फिर उससे एक हमारे लाइफ का प्रोसेस, कि ये व्यक्ति का व्यक्तिमत्व क्या है, ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, ये क्रिमिनल है या ईमानदार है या साइंटिस्ट है, ये सभी वो डीएनए से पता चलता है। तो ये स्टडी करने के लिए इनका थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। जो अलग अलग टाइप के जो डिजीजेस होते हैं, बीमारियां होती है अलग अलग, जो कैंसर होता है, उसको रोकने में भी ये इनका पढ़ाई का योगदान बहुत ही बड़ा रहा। प्रिवेंटिंग यानी टू स्टॉप, रोकना। All of this is possible. All of this is possible because of Everett's scientific curiosity। क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा,
नई नई चीज़ें जानने की जो हमारे मन में की तीव्र इच्छा होती है उसको क्यूरियासिटी बोलते हैं, उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियासिटी। तो एब्राइट का जो एक वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, इसके कारण ये सब कुछ बड़ा ही संपन्न हुआ, एक वो कंप्लीट हुआ, वरना नहीं। हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च pupa इवेंचुअली यानी फाइनली लेड हिम टू हिज theory अबाउट सेल लाइफ। तो वो हाई स्कूल में, वैसे तो वो जूनियर क्लासेस से एलिमेंट्री, प्री एलिमेंट्री, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइमरी क्लासेस, बाद में हाई स्कूल क्लासेस, है ना। जैसे प्ले ग्रुप रहता है जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, फिर फिफ्थ से लेकर आपके एट्थ तक, दूसरा हायर जूनियर क्लासेस मतलब हायर प्राइमरी क्लासेस, और फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक प्री प्राइमरी क्लासेस, और फिफ्थ से एट्थ तक उत्तर प्राइमरी क्लासेस, है ना, नेक्स्ट प्राइमरी क्लासेस या तो पोस्ट प्राइमरी क्लासेस, बाद में 9-10 हाई स्कूल, या तो 9 से 12 तक हाई स्कूल, फिर बाद में ग्रेजुएशन। ये सब कुछ जो पढ़ाई है, वहाँ उन्होंने जो मोनार्च प्यूपा का पढ़ाई किया, कीड़े मकोड़ों का, उनके गोल्ड स्पॉट कैसे होते हैं। तो मोनार्च प्यूपा के बॉडी के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं, उसका कारण है उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स के जूसेस रहते हैं। तो कैटरपिलर जब रहता है छोटा सा, वहाँ से उसके बॉडी के अंदर रहता है, फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होते रहता है, तो अंदर के जो केमिकल जूसेस यानी कि हार्मोन्स रहते हैं, फिर वो ऊपर ऐसे हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। फिर कोई कुत्ते का रंग काला रहता है, कोई कुत्ते का रंग लाल रहता है वो बालों का, कोई आदमी गोरा रहता, कोई काला रहता, है ना। कोई बिल्ली ग्रे कलर की रहती, कोई वाइट कलर की रहती, कोई काली कलर की रहती, कोई घोड़ा लाल कलर का रहता, कोई घोड़ा सफ़ेद कलर का रहता। ये सभी हार्मोन्स जो रहते हैं बॉडी के अंदर, वही केमिकल वो जो अपने स्किन में रहते हैं, फिर बाद में वो ऐसे जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, वो फिर वो कलर रिफ्लेक्शन वो बॉडी के स्किन के ऊपर हेयर या तो स्किन के जरिए दिखता है। वैसे ही वो मोनार्च प्यूपा का था। तो ये सेल्स के जरिए होता है प्यारे बच्चों। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो जैसे ही उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट किया था, तो उस पीरियड से, सिंस यानी वो टाइम से, वो पॉइंट ऑफ टाइम से, इसके लिए सिंस लेते हैं, और उस जगह से आया है उसके लिए फ्रॉम लेते हैं। तो बटरफ्लाइज का जो कलेक्शन का उनका इंटरेस्ट था छोटी सी उम्र से, वो टाइम से, सिंस वो टाइम से वो साइंस में उनका इंटरेस्ट जारी रहा, बरकरार रहा, कंटिन्यू रहा, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरी इसमें नहीं था, तो भी वो हल्का फुल्का दूसरा भी इंटरेस्ट ले लेते थे। जैसे कि एब्राइट आल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, डिबेट वाद विवाद करना, ये पॉइंट मेरा अच्छा है, दूसरा बोलता नहीं नहीं मेरा पॉइंट सही है, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, नहीं नहीं मेरा सही है, तो मेरा सही तुम्हारा गलत, तुम्हारा गलत मेरा सही, ऐसा जो वाद विवाद रहते हैं उसको डिबेटर बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी जाने माने चैम्पियन डिबेटर थे। एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक में बोलने वाले, एक सभा में बोलने वाले अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और जो कैनोइंग, कैनोइंग एक छोटा सा लकड़ी का फल्ली का खुला ओपन जो एक राफ्टिंग नाव रहता है पानी में रिवर में चलाने का, उसकी भी कंपटीशन रहती है। तो वो एक अच्छे चलाने वाले, पानी में छोटी सी नाव चलाने वाले कैनोइस्ट भी थे। एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन, और बाहर इधर उधर सभी के साथ बात करने वाले आउटडोर पर्सन भी थे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो अच्छे फोटोग्राफर भी थे। जैसे अपने महाराष्ट्र के सीएम ये उद्धव जी ठाकरे भी अच्छे फोटोग्राफर हैं, या दूसरे भी बहुत सारे लोग अच्छे फोटोग्राफर रहते हैं।
तो इस तरह से एक्सपर्ट यानी कि एकदम क्लेवर फोटोग्राफर भी थे। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, जो साइंस के एग्जीबिशन रहते हैं, नेचर के कुदरत के विशेष कोई एग्जीबिशन रहते हैं, तो इसके लिए वो एक अच्छे फोटोग्राफर थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और हाई स्कूल में बड़े स्कूल में प्राइमरी क्लासेस के बाद हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक स्ट्रेट ए, हमेशा ए ग्रेड में आने वाले पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, और पढ़ाई एक आसान चीज़ है। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो क्लब एक जो संस्था है, वहाँ उन्होंने एक अलग अलग जो डिबेट, अलग अलग प्रयोग, मॉडल एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ उन्होंने अपनी एनर्जी को स्पेंड किया और अच्छा पढ़ाई किया, एक साइंटिफिक स्टडी किया। कौन सी संस्था में? वो डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, ये पूरा नाम है। तो क्लब यानी वो एक ऐसे संगठन जैसा एक ऑफिस रहता है, और वहाँ सब जमा होते हैं और चर्चा डिस्कशन करते हैं, ऐसे एक जगह आते हुए उसको क्लब बोलते हैं। तो उसमें डिबेट करना, मेरा सही तेरा गलत, तेरा गलत मेरा सही, ऐसे वाद विवाद या मॉडल यानी एक्सपेरिमेंट, ये सब करते हैं पढ़ाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और ये किसी की दूसरे की भी तारीफ करते हैं, वो एडमायर यानी तारीफ करना। रिचर्ड ए वीरर, और रिचर्ड ए वीरर हिज सोशल स्टडीज़, उनके सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है रिचर्ड ए वीरर, उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और वो दोनों क्लब के एक अच्छे एडवाइज़र हैं मिस्टर वेवरर, और वो बोलते हैं मिस्टर वेवरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर देम। और मिस्टर वेवरर ये जो सोशल स्टडीज़ के उसके टीचर हैं, और अपने डिबेटिंग और मॉडल एक्सपेरिमेंट के यूनाइटेड नेशंस के क्लब के जो अच्छे सलाहकार हैं, एडवाइज़र यानी सलाहकार, तो ये मिस्टर वेवरर की काफ़ी वो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मिस्टर वेवरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, मिस्टर वेवरर मेरे लिए एक अच्छे परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, और एक नई नई जो आइडियाज़ कल्पना है उसके लिए उन्होंने मेरा माइंड को खोल दिया, ऐसे एब्राइट बोलते हैं। इस तरह से तो प्यारे बच्चों, ये कोई भी जो आदमी एक साइंटिस्ट बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक राज रहता है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेवरर से, और मिस्टर वेवरर बोलते हैं कि वो हमेशा ज़्यादा समय देते थे पढ़ाई के लिए, अच्छा स्टूडेंट थे। उसके सोशल साइंस के टीचर बोलते हैं व्हाट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। तो रिचर्ड एवराइट जो हैं उसके बारे में ये उसके सोशल स्टडीज़ के और वो एडवाइज़र मिस्टर वेरर बोलते हैं कि रिचर्ड जो है पढ़ाई में काफ़ी तेज है शुरुआत से। रोज़ वो 3-4 घंटे रात में एक जो अपना रिसर्च है, जो संशोधन है, जो उनका साइंटिफिक स्टडी है, उसका वाद विवाद करना कि ये पॉइंट सही है या गलत, उसमें 3-4 घंटा लगाते थे। उसका रिसर्च बटरफ्लाइज का और दूसरे भी जो हॉबीज़ इंटरेस्ट है वो करते करते वो रिसर्च भी करते थे, और बहुत 3-4 घंटे का समय उसके लिए देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, और कंटिन्यू यानी और वो आगे बोलते हैं कि वेरर कि रिचर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव स्पर्धात्मक स्पिरिट के एक नौजवान उम्दा साइंटिस्ट है, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन उनका कंपटीशन ये कोई बैड नहीं है, अच्छे के लिए कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी ही एक्सप्लेन, ऐसे वो हेल्दी वे में बोलते हैं। रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक, जीतना है इसलिए कंपटीशन करना ऐसा नहीं, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, और प्राइज मिलाने के लिए जीतना है ऐसा भी नहीं। रादर इसके पश्चात ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, और ये कुछ तो भी अच्छा कर सकता था, वो करने के लिए वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते थे। फॉर द राइट रीजन्स, अच्छा कारण के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए। ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और उनको एक बेस्ट साबित होना था।
बेस्ट काम करना था, उनके मन में कुछ तो भी वर्ल्ड के लिए अच्छा साइंटिफिक एक डेवलपमेंट करने का था। दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और कोई भी आदमी को साइंटिस्ट बनाने के लिए जो एक मटेरियल इंग्रेडिएंट जो टेक्निक्स लगते हैं, जैसे सब्जी बनाने के लिए जो मसाला लगता है, मटेरियल आइटम्स लगते हैं, जैसे इडली बनाने के लिए क्या क्या लगता है वो सब उसके इंग्रेडिएंट हो गए, तो वैसे साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो फिर अपने काम में हमेशा बिजी रहना और कुछ तो भी एक टारगेट रखना, एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, और अपना माइंड जो है वो ब्राइट रखना, तेज, एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी जिज्ञासा रखना, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और हमारी जो इच्छा शक्ति है जीतने की अच्छे कारण के लिए वो भी मिक्सअप करना। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एवराइट के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोना टेंथ, ट्रैवल्स ऑफ मोना टेंथ, ये उनकी मम्मी ने जो किताब दिया था वहाँ से उनका पढ़ने का, विज्ञान के क्षेत्र में मम्मी ने जो तोहफा दिया वो किताब लाके वो पढ़ा। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उसी ने साइंस का वर्ल्ड उनके लिए खोल दिया जो मम्मी ने किताब प्रेजेंट किया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट जो आज अमेरिका के एक मशहूर बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक जो जाने माने साइंटिस्ट हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है वो कभी भी उसके बारे में हारे नहीं, ऐसे वो बताते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। और दिस लेसन इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, about the story of Richard Ebright, a great scientist of biochemistry and biology. And so that we had seen that because of his scientific study, he has won beautiful big achievements awards, that Searle Scholar Award and Sharing Flaw Award for biochemistry and molecular biology. तो बायोकेमिस्ट्री इसमें सिरले स्कॉलर अवार्ड और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शेरिंग फ्लो अवार्ड मेडिकल फील्ड का, ये सभी उनको प्राप्त हुआ। तो फिर से ये लेसन को पढ़िए और उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर को भी आप होमवर्क में एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। तो आफ्टरवर्ड्स वी विल सी स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।